अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में खुश आमदीद। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूँ नादिया नज़ीर। वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करने का आज़म लिए कौमी क्रिकेट टीम इंग्लैंड रवाना हो गई। जीत का आज़म लिए कौमी क्रिकेट टीम लाहौर एयरपोर्ट से जोश और खरोश के साथ लंदन रवाना हुई, जहां वो वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड के खिलाफ 5 एक रोज़ा मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ और एक T20 मैच खेलेगी। दौरे इंग्लैंड और वर्ल्ड कप के लिए 17 रुकनी टीम रवाना हुई है, जिसमें फ़खर जमान, इमामुल हक, मोहम्मद हफीज़, सरफराज अहमद, अहमद वसीम, हसन अली, मोहम्मद आमिर, जुनैद खान, यासिर शाह शामिल हैं। इसके अलावा मोहम्मद हसनैन, आबिद अली, बाबर आजम और शाहीन चाफरीदी भी इंग्लैंड जाने वालों में शामिल हैं, जबकि शुएब मलिक दुबई से टीम को ज्वाइन करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम 27 अप्रैल को इंग्लैंड के मकामी क्लब कैंट काउंटी के खिलाफ मैच से दूसरे का आगाज़ करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वाहिद T20 मैच 5 मई को खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 30 मई को खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 31 मई को खेलेगी, जबकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा 16 जून को होगा। लंदन रवाना होने से कबल कप्तान सरफराज अहमद का कहना था कि टीम अच्छी परफॉर्म करेगी, एक नहीं तमाम खिलाड़ी ट्रम्प कार्ड हैं। उधर हेड कोच मिकी आर्थर ने सेमीफाइनल तक रसाई को पहला टारगेट करार दिया है। वाज़ेह रहे कि शादाब खान की बीमारी की वजह से यासिर शाह को टीम में शामिल किया गया है, जबकि मोहम्मद आमिर और आसिफ अली के लिए भी इंग्लैंड की सीरीज़ निहायत अहमियत की हामिल होंगी। नाजरीन, अंडर 19 टीम की सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए PCB का श्रीलंकन बोर्ड से राब्ता। कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम के रवां माह शुरू होने वाले दौरे से कबल सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से PCB की जानिब से श्रीलंकन बोर्ड को ईमेल भिजवाई गई है। PCB ज़राए के मुताबिक कौमी अंडर 19 क्रिकेटर्स मामूल के मुताबिक श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ की तैयारियां जारी रखे हुए हैं। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान अंडर 19 टीम 30 अप्रैल को श्रीलंका रवाना होगी। वहाँ मेज़बान टीम के साथ 2 4 रोज़ा और 3 एक रोज़ा मैचेस होंगे। PCB ने कौमी अंडर 19 टीम के दौरे श्रीलंका को मेज़बान बोर्ड और हुकूमत की सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत करार दिया था। दौरे से कबल सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से PCB की जानिब से श्रीलंकन बोर्ड को ईमेल भिजवाई गई है। श्रीलंका की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने पर खिलाड़ियों को रवाना किया जाएगा। नाज़रीन, याद रहे कि इतवार को श्रीलंका में दहशतगर्दी के नतीजे में 300 से ज़ायद शहरी हलाक और 500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गवर्निंग बोर्ड के बागी अरकान के साथ आहनी हाथों के साथ निमटने की हिकमत अमली तैयार कर ली। PCB ने गवर्निंग बोर्ड के 2 अरकान को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। PCB की तरफ से रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कोयटा के सदर शादोस्त और रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन फाटा के सदर कबीर अहमद खान को नोटिस जारी किए गए। शोकाज नोटिस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 17 अप्रैल को कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने PCB कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। नोटिस में बोर्ड अरकान को 1 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत की गई है। सियालकोट रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सदर नुमान भट्ट को भी NCA लाहौर में PCB की ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। मजीद मालूम हुआ है कि गवर्निंग बोर्ड के बागी ग्रुप से लाहौर रीजन के सदर शाहरेज रोकड़ी ने अलहदगी इख्तियार करके PCB की बाकायदा हिमायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक PCB गवर्निंग बोर्ड के लाहौर रीजन के सदर शाहरोज रोकड़ी ने बोर्ड पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार करते हुए बागी ग्रुप का साथ देने को गलती तस्लीम किया। शाहरेज रोकड़ी ने अपने मौक़िफ़ से PCB को आगाह कर दिया है कि जो कुछ हुआ गलतफहमी की बिना पर हुआ। दूसरी जानिब नुमान भट्ट अपनी मुअत्तली के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। उनका कहना है कि उन्हें PSL प्रोटेक्शन राइट्स और जाकिर खान को इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर बनाने से मुतल्लिक सवालात उठाने पर हदफ बनाया गया। और दूसरी जानिब साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी ने कहा है कि वज़ीर आज़म अगर बोर्ड को ख़त्म करना चाहते हैं तो शवाहिद की बिना पर बोर्ड की छुट्टी करवा सकते हैं, लेकिन ये शवाहिद की बिना पर ही हो सकता है, बसूरत दीगर मामलात अदालतों में चले जाते हैं। नजम सेठी ने कहा कि तमाम इख्तियारात PCB के पास हैं, जबकि बोर्ड कुछ इख्तियारात चेयरमैन को देता है। चेयरमैन अपने इख्तियारात इस्तेमाल करता है और कुछ काम करने के लिए बोर्ड की तरफ रुजू करता है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अगर वो कुछ तब्दीली करना चाहते हैं तो उनको मौका मैसर होना चाहिए, लेकिन उसको जमहूरी तौर तरीके से तब्दील करना चाहिए। याद रहे कि कोयटा में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का 53वां इजलास उस वक्त हंगामी सूरत हाल का शिकार हुआ जब गवर्निंग बोर्ड के 7 में से 5 अरकान नुमान भट्ट, शाहरेज रोकड़ी, कबीर खान, शाहदोस्त और अयाज खान ने इजलास में पेश किए जाने वाला एजेंडा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इन 5 अरकान ने बोर्ड का इजलास 30 अप्रैल को लाहौर में बुलाने का मुतालबा करते हुए कहा कि आइन के मुताबिक 4 रीजन्स और 4 महकमों के इजलास मुनक़िद किए जाएँ।
اراکین نے ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کرنے کے پی سی بی کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے ایم ڈی وسیم خان کی تقرری کو بھی چیلنج کر دیا اور چیئرمین احسان مانی کی جانب سے وسیم خان کے اختیارات سے متعلق ایجنڈا پیش کرنے سے قبل ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق گورننگ بورڈ اجلاس میں 5 ارکان کا بورڈ کے ایجنڈے کو ماننے سے صاف انکار کا مطلب احسان مانی کے خلاف عدم اعتماد کے مترادف ہے۔ پی سی بی گورننگ بورڈ میں یہ پہلا موقع ہے جب بورڈ اراکین چیئرمین پی سی بی کے فیصلوں کے آگے ڈٹے ہیں اور انہوں نے احسان مانی کے تمام فیصلے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ماضی میں ربر سٹیمپ کی حیثیت رکھنے والے ریجنز کے سربراہ اپنی کرسیاں ہلتی دیکھ کر پی سی بی کے سامنے ڈٹ گئے۔ پی سی بی سے ملنے والی گرانٹ سے اپنے ریجنز میں گراس روٹ لیول پر کام نہ کرنے والے ریجنز اب کرکٹ بورڈ کو نچلی سطح پر کام کرنے اور بہتری لانے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ کے لائیو اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کھیلوں کی تمام تر خبروں کے ساتھ کل پھر ہوگی ملاقات۔ کل تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔